Moving towards the next theorem, that is theorem 3 of quadrilateral. If one pair of opposite sides of quadrilateral are equal, if one pair of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. अगर दो साइड क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो हमें ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि वो एक पैरेललोग्राम है. गिवन डाटा लिख लेते हैं. थ्योरम का इनिशियल पार्ट गिवन डाटा की तरह बिहेव करता है. एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है कि दो साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा इन विच. क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD. साइड देख लेते हैं कौन सी इक्वल है. साइड ले लेते हैं AB इज इक्वल टू CD, तो लिख लेंगे AB इज इक्वल टू CD इन विच AB इज इक्वल टू CD एंड यही साइड्स पैरेलल भी हैं, तो हम ले लेंगे AB इज पैरेलल टू CD. ओके, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहा है. सो वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको साइड्स को पैरेलल प्रूव करना पड़ता है. तो एक साइड हमको पैरेलल दी गई हैं और जो रिमेनिंग साइड्स हैं हम उन्हें पैरेलल प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन जॉइन AC को ज्वाइन करते हैं या ड्रॉ अ डायगोनल AC, ड्रॉ अ डायगोनल AC. ठीक, प्रूफ करते हैं. सिमिलरली इसको भी लाइन्स एंड एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करेंगे. तो एक ये डायगोनल पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है. तो ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. ओके, मूविंग अहेड, इन विच AB इज इक्वल टू CD गिवन है. AB इज इक्वल टू CD सिंस गिवन अबव, given above, and next point क्या हो सकता है, AC is equal to AC, common because is diagonal is lying on both the triangles, since common in both the triangles. okay, और क्या ले सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ले सकते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो लिख सकते हैं सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स और दीज आर इक्वल बिकॉज line AB and CD are given parallel and AC is transversal. Since AB is parallel to CD and AC is transversal from the concept of lines and angles. So ये alternate angle हो जाते हैं और ये alternate angle आपस में कैसे हैं, equal है. Therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADC by SAS congruency, side angle side congruency, side angle side congruency. Therefore we can also write angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. by CPCT.
by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Therefore, if these angles are equal, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, और ये आपस में ऑल्टरनेट भी हैं, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर ये एंगल्स ऑल्टरनेट हैं तो हम ये बोल सकते हैं AD is parallel to BC. Therefore, AD is parallel to BC. कंडीशन लिख लेते हैं. Since if alternate angles are equal, lines are parallel. Therefore, we can also say that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram because AB is parallel to CD and now AD is also parallel to BC.